देखो आज का टॉपिक जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अब तक हमने प्रीवियस क्लासेस में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स, एक तो कन्वर्जन देखा था मैनुअल मेथड से, है ना, जिसमें आपको दे दिया जाए और कोई एल्गोरिथम अप्लाई करके ना कहा जाए, आपसे कहा जाए कि बस वो ट्रांसफर करके बता दो कि भाई इनफिक्स का क्या पोस्टफिक्स होगा या प्रीफिक्स क्या होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, राइट? एक तो वो तरीका देखा था। फिर हमने क्या करा था, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है या प्रीफिक्स में ऑलरेडी स्टेटमेंट कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने डिस्कस करा था कि मशीन के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए पोस्टफिक्स ऑपरेशन जो है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है, उसको इवेल्युएट करना सबसे आसान है। उसके बाद आएगा इनफिक्स, ठीक है, और प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा प्रीफिक्स, और इनफिक्स जो है, जो नॉर्मल हम देखते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर के लिए इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सबसे आसानी से कंप्यूटर इम्प्लीमेंट कर सकता है पोस्टफिक्स को। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इन तीनों में कंप्यूटर के लिए सबसे बेहतर कौन सा है, तो पोस्टफिक्स है, क्योंकि सिंगल आइटरेशन लेफ्ट टू राइट आप करते हैं और लेफ्ट एंड राइट में ही आप इवेल्यूएट करते हैं। इनफिक्स में कम से कम 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। पहले उधर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आना पड़ेगा। इनफिक्स में उल्टा एक्सप्रेशन है, राइट? सॉरी, प्रीफिक्स में। और इनफिक्स में तो खैर जाहिर सी बात है, उसको पूरा आप रिकॉर्ड करें फिर तो कन्वर्ट करें, जो पहले हमने डिस्कस करा था वो सब चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इवोल्यूशन वगैरह सिलेबस में नहीं था, लेकिन इवेल्यूएट करना आपको बता दिया, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और सिंपल स्टेप्स है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। स्टैक का यूज भी आपने उसमें देख लिया था, राइट? मैंने एल्गोरिथम बताया था, इंप्लीमेंट करना आपके ऊपर छोड़ा था, मैंने स्टेप सारे बताए थे करके, राइट? अब जस्ट फॉर द रिमाइंडर, अगर ये स्टेटमेंट है a प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं हम? इनफिक्स बोलते हैं, राइट? प्लस ए बी इसका प्रीफिक्स कन्वर्जन है, और ए बी प्लस क्या है? पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर से अगर एल्गोरिथम के हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम बना करके हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या एल्गोरिथम होगा हमारा, ताकि आप कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू भी कर पाए, है ना? वो तो आपको मैनुअल तरीका बताया था कि अगर a प्लस बी ये हो, माइनस सी प्लस डी इस तरह की चीज़ हो, तो आप ब्रैकेट लगाइए और ऐसे पोस्टफिक्स के लिए ऐसे मूव करते जाइए, फिर ऐसे मूव करते जाइए, तो मैनुअल तरीका है ना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए तो स्टेप्स चाहिए, राइट? प्रॉपर स्टेप्स चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना यूजिंग द एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए ये एल्गोरिथम है, ये जो पेज मैंने लिया है मैं पेज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, जो गलतियां हैं मैं आपको अभी से पॉइंट आउट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 ठीक है, स्टेप नंबर 2 ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो है ये आपका आएगा यहाँ पर, राइट? यानी स्टेप नंबर 3 आपका ये हो गया, स्टेप नंबर 4 ये हो गया, और 3 की जगह अब ये 5 हो गया, ठीक है। इफ है, इसको एल्स इफ कर लीजिए, ठीक है। इसको भी एल्स इफ कर लीजिए, और इसको लास्ट में फिर एल्स कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बचेगा लास्ट में, ठीक है, फाइन। तो इसको मैंने एक एल्गोरिथम फॉर्म में, मतलब इसको ऊपर नीचे करके मैंने प्रॉपर्ली इसकी एक वर्ड फाइल बना दी है, और उस वर्ड फाइल को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये प्रॉपर आपका एल्गोरिथम होगा, राइट? वर्ड में मैं राइट नहीं कर सकता, वरना वर्ड पे ही आपको समझा देता। ठीक है, तो एक बार एल्गोरिथम पहले पढ़ते हैं। एल्गोरिथम किस चीज के लिए है? इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ठीक है। इवोल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्कैनिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट में आप उसको कन्वर्ट कर स्कैन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेंड, इसके लिए कुछ आपको करना है। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो इसके लिए फिर कुछ करना होगा। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस,
तब हम कुछ करेंगे, जो कुछ करेंगे वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। एल्स, अब जो एल्स वाला कंडीशन बच रहा है, अब क्या बचा, सिर्फ ऑपरेटर बचा है ना। तो इस कंडीशन में जब आएंगे इसका मतलब ये सब चीज हम कर चुके हैं, इनमें से कुछ नहीं मिला तब हम ऑपरेटर पे आए हैं। तो ये जो अब जो पोर्शन आपको मिलेगा ये ऑपरेटर के लिए मिलेगा, राइट। और फिर क्या होगा, आप जैसे रीड कर रहे हैं, ब्रैकेट है ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट से शुरू करा, लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट से शुरू करा, फिर ए पे पहुंचे, फिर प्लस पे पहुंचे, फिर बी पे पहुंचे, फिर राइट साइड वाले ब्रैकेट पे पहुंचे। तो इस तरह आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे। इस प्रोसीड करने के दौरान जब भी आपको कोई नया कैरेक्टर आप रीड करेंगे, जब तक आप स्ट्रिंग के एंड तक ना पहुंच जाएं, लास्ट तक ना पहुंच जाएं, ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 to 6 रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी यहां से शुरू होगा, यहां से लेकर के यहां तक रिपीट तो 5 तक ही करना है, 6 तो बताने के लिए है, राइट। इसको आप लूप में चलाते रहेंगे, यानी एक लूप चलेगा यहाँ पर। ऊपर ऊपर का समझ में आ गई बात। अब उस पर चल के देखते हैं, क्योंकि वहां पे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ ना, तो जो पेज है उस पर चल के आपको ठीक से बताता हूँ मैं। बस इतना ध्यान रखना है, ये 3 को मैंने नीचे भेज दिया है और जहां जहां इस था वहां एल्सिफ लगा दिया है, बस, ठीक है। मान लीजिए सबसे सिंपल आपका जो एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, वो a प्लस बी है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग स्टैक, ठीक है, a प्लस बी है। फर्स्ट स्टार्ट स्कैनिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट ये है आपका है, यहां से आपने स्कैन करना शुरू किया, पहले क्या मिला आपको, ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब आए सेकेंड नंबर पॉइंट पर, ये थर्ड की जगह क्या हो गया, ये फिफ्थ हो गया, इसमें बाद में आएंगे, राइट। सेकेंड पे आए, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड आउटपुट इट और प्रिंट इट, यानी दैट इज प्रिंट इट। यानी हम साथ साथ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को जो कन्वर्ट करते जा रहे हैं उसको प्रिंट भी करते जा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर आपको ऑपरेंड मिल रहा है जो स्कैन आपने किया है लेफ्ट टू राइट के दौरान, तो आप स्क्रीन पे उसको प्रिंट कर दें। अभी हमें क्या ऑपरेंड मिला है, नहीं मिला है, ब्रैकेट मिला है। ऑपरेंड कौन सा है, ए नहीं, ऑपरेटर है वो, ए और बी तुम्हारा ऑपरेंड है, ठीक है। तो अभी आपको ऑपरेंड नहीं मिला है, तो अब क्या करेंगे, अब आगे आ जाए, ये जो चीज है ये किसके लिए, ये ऑपरेटर की थी, है ना, इसलिए इसमें हम बाद में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इफ द सेकंड कैरेक्टर इज एन ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश इट टू द स्टैक। तो आपने क्या करा, एक स्टैक बनाया। इनिशियली स्टैक में टॉप की पोजीशन क्या होती है, सेम स्टैक वाला प्रोग्राम आप यूज करेंगे, टॉप इज इक्वल टू -1 है, टॉप इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया, यानी टॉप प्लस प्लस कर दिया। जब टॉप 0 हो गया तो आपने क्या करा, ओपनिंग पैरेंथेसिस को इसमें पुश कर दिया, फाइन, पुश हो गया आपका। पुश होने के बाद फिर क्या करा आप, अब आगे आप बढ़े, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ऑफ कोर्स नहीं, एक अगर मिल गया तो सारे एल्सिफ वाले कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिफ्थ वाला जो इधर से उठा करके हम यहाँ लाए हैं ऑपरेटर वाला, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तब आप आएंगे, नीचे आएंगे, नाउ वी शुड रिपीट द स्टेप 2 to 6 until the whole infix or the whole infix expression is scanned, ठीक है, जब तक पूरा एक्सप्रेशन आप स्कैन न कर लें। वापस 2 पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे आप, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, a which is what, ऑपरेंड। तो स्टेप नंबर 2 के हिसाब से क्या करा आपने, इफ द सेकंड कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड आउटपुट दैट इज प्रिंट, ठीक है। तो आपने स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट कर दिया, ये आपका आउटपुट की शुरुआत हो गई। अब ये सारे के सारे इफ एल्स, इफ के बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ है, ये सारे फेल कर जाएंगे, राइट, इनमें से किसी में नहीं इंटर करेगा। फिर आप कहाँ पे पहुंचेंगे, लाइन नंबर 6 पे, फिर आप रिपीट करेंगे, लाइन नंबर 2 पे आए, नेक्स्ट कैरेक्टर पे आप आगे बढ़े, क्या है, आप ऑपरेटर है। तो सेकंड वाला स्टेप जो इफ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, राइट। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ओपनिंग ब्रेसेस, ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अ क्लोजिंग ब्रेसेस, ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। इसके बाद हमने लगाया है क्या, ऑपरेटर वाले कंडीशन को। एल्स इफ ऑपरेटर हमें मिल रहा है, समझाने के लगाया है। एल्स इफ अगर ये ऑपरेंड नहीं है, ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑपरेटर है, राइट, है ना। एल्स इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन ऑपरेटर, स्कैन ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक। मान लीजिए इस स्टैक पे पहले से कोई ऑपरेटर होते किसी और एक्सप्रेशन के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपका स्टैक के टॉप पर ऐसा कुछ होता है, प्लस होता,
राइट। तो क्या होता, और आपने स्कैन जो किया है वो मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन स्कैन किया है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता, इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन ऑपरेटर इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, क्या अगर ऑपरेटर आपने जो स्कैन किया अगर वो स्टार होता, मल्टीप्लिकेशन होता, और टॉप ऑफ द स्टैक पे अगर प्लस होता, तो ये कंडीशन क्या कहती, इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द प्लस, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते, देन यू हैव टू पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक विच इज ट्रू इन दिस केस, राइट। आप प्रेसिडेंस टेबल जो हम बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का लेंगे, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, इनके लिए जो हम प्रेसिडेंस लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस इनके लिए 1 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनके लिए हम 2 लेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ऑफ स्टार 2 है, प्रेसिडेंस ऑफ प्लस क्या है, 1 है। इफ द प्रेसिडेंस ऑफ द स्कैन ऑपरेटर इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर विच इज ट्रू, देन पुश इट, तो आप यहाँ पे इसको पुश कर देते उस कंडीशन में अगर ऐसा होता तो। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, प्लस मिल रहा है और यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एज ऑपरेटर ट्रीट करेंगे जो ओपनिंग प्रेसिडेंस आपका है। तो अब उस कंडीशन में भी प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, इससे हायर है, तो क्या होगा, ये पुश हो जाएगा, पुश हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, ये सब अब स्किप हो जाएंगे सारे स्टेप्स। लाइन नंबर 6 पे आए, रिपीट करेंगे 2 से आगे हम बढ़े स्ट्रिंग में बी पे पहुंचे, है ना। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड आउटपुट, तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, उसको आउटपुट कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, अब उसके बाद क्या हुआ, वापस जब घूम करके आए, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड फॉल्स, if the scan character is a opening parenthesis false, if the scan character is a closing parenthesis, pop the stack and output it until a this is encountered, a opening parenthesis is encountered, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग parenthesis आपको ये मिल रही है, राइट। तो अब क्या कह रहे हैं आप कि जब आपको स्कैन कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट मिले तो इसको प्रिंट मत करिए, ठीक करिए, जो स्टैक के टॉप पर है उसको पॉप करते जाइए जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस आपको ना मिल जाए, ठीक है। पॉप करने का मतलब क्या होता है, निकालना और साथ में प्रिंट भी करना, है ना। यानी इसको तो हमने कुछ नहीं करा, इसको हमने प्रिंट नहीं करा, टॉप से पॉप करा, टॉप से पॉप करके प्लस को प्रिंट कर दिया, और तब तक करते रहे जब तक हमको ये ना मिल जाए। ये मिल जाए तो ये नहीं कह रहे कि इसको पॉप करें, डिस्कार्ड कर दें, तो ये आपका डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, दोनों को डिस्कार्ड कर दिया। हमेशा ध्यान रखें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पैरेंथेसिस को आप डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पे जाते हैं, बताओ कोई एक्सप्रेशन बताओ जिसमें दो दो मतलब वो हो, कोई एक्सप्रेशन बताओ जो भी तुम्हें लगे इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या वो तो हो चुका है। हाँ चलो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्टैक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या स्कैन कर रहे हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस, हमने क्या करा रूल के हिसाब से ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा स्कैन किया, ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड को हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या मिला, ऑपरेटर मिला प्लस, प्लस की प्रेसिडेंस ओपनिंग पैरेंथेसिस से ज्यादा है, हमने क्या करा, इसको पुश कर दिया, राइट। टॉप इज इक्वल टू अब तक क्या हो चुका है, 0 1 1 पे पहुंच चुका है, राइट। यहाँ पे टॉप -1 था, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े, आपको क्या मिला, बी मिला, विच इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड को क्या करना था, प्रिंट करना था, ऑपरेंड को आपने प्रिंट कर दिया। फिर क्या मिला आपको, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, राइट। जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो आप क्या करते हैं, सब कुछ पॉप करते हैं अंटिल एक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए आपको, एक ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ओपनिंग पैरेंथेसिस दोनों को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी आउटपुट में नहीं देते हैं। तो आपने इसको तो प्रिंट करा नहीं, इसको छोड़ दिया, इसको पॉप किया, पॉप करने का मतलब ये बाहर भी निकला स्टैक से और साथ में यहाँ प्रिंट भी हो गया,
राइट। अब ये जगह खाली हो गई, इसको भी आपने डिस्कार्ड कर दिया, यानी पूरा स्टैक आपका खाली हो गया, टॉप वापस से -1 पे पहुंच गया। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, अब आपको क्या मिला, स्टार मिला, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपने स्टार को पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या मिला आपको, एक ओपनिंग ब्रेसेस मिला, उसको आपने यहाँ डाला। फिर क्या मिला, ऑपरेटर मिला सी, क्या करना है आपको, इसको प्रिंट कर देना है, राइट। तो सी आपका यहाँ आ गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे माइनस। अब माइनस वाले कंडीशन में जब माइनस आपके पास आ रहा है, तब माइनस के नीचे क्या कोई ऑपरेटर है, ब्रैकेट है, राइट। तो माइनस, अगर इसको ब्रैकेट को भी अगर ऑपरेटर के साथ ट्रीट करें तो माइनस का प्रेसिडेंस जो है 1 है, प्लस माइनस का 1 कहा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का 2 कहा, और ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट या प्रेसिडेंस का 0 कहा। तो प्रेसिडेंस इससे क्या है, हायर है। जब हायर है तो क्या करते हैं हम, हायर है तो पुश करते हैं, राइट। यानी हमने ब्रैकेट को यहाँ पुश कर दिया, राइट। फिर हम आगे बढ़े, हमको डी मिला, राइट। डी को हमने क्या करा, आउटपुट कर दिया। फिर क्या मिला, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो हम क्या करेंगे, तब तक हम चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक हमको ओपनिंग पैरेंथेसिस न मिल जाए। जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस न मिल जाए तो हम क्या करेंगे, और क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे स्टैक में से। इसको हमने डिस्कार्ड करा, माइनस को पॉप करा, यानी ये चला गया, माइनस यहाँ आ गया, इसको डिस्कार्ड करा। अब पूरी हमारी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है, यानी पूरी स्ट्रिंग को हम रीड कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप में अगर स्टैक में कुछ बच रहा है तो उसको लाइन से पॉप करते जाएंगे जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। स्टार को आपने पॉप कर दिया। ठीक है, ये जो लास्ट वाला स्टेप आपको बताया है ना, कि जब स्ट्रिंग आपने पूरी पढ़ लिया, अब स्टैक में कुछ बचे तो उसको पॉप कर देना है। वो देखो आपके इसमें एल्गोरिथम में यहाँ पे दे रखा है। डू द पॉप एंड आउटपुट अंटिल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ये लूप से बाहर निकल गए ना आप, लूप तो तब तक चल रहा था जब तक आप रीड कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, है ना। जब रीड करना बंद कर दिया, लूप से बाहर निकल गए, अब जो बचा उसको आपने पॉप कर दिया। और पॉप करने का मतलब इसको प्रिंट भी कर रहे हैं आप, राइट। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा था कि अगर हमें ऑपरेटर मिलता है और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर पहले से मौजूद हैं उनसे अगर ये हायर है तो हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। जैसे मल्टीप्लिकेशन मिला और यहाँ टॉप में प्लस था तो हमने क्या कर रहे थे, इसको पुश कर दिया था, राइट। अब ठीक इसका उल्टा देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको मिला, ऑपरेटर मिला आपको प्लस स्कैन करने के दौरान, और टॉप में क्या है, एक है स्टार और एक है माइनस। ठीक है, उसके नीचे जो कुछ हो, ठीक है, तो एल्स वाले कंडीशन में उस कंडीशन में आएंगे, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स दैट हैव ग्रेटर देन और इक्वल प्रेसिडेंस, ग्रेटर देन और इक्वल प्रेसिडेंस। तो यानी इससे हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैक के टॉप में, स्टैक के टॉप का जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर का दैट इज ग्रेटर देन, सो वी आर गोइंग टू पॉप करने का मतलब रिमूव किया और प्रिंट करा, एक्सप्रेशन के साथ जोड़ दिया कंसोल में। ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले कंडीशन में माइनस मिला, इसको भी पॉप कर देंगे। ठीक है, जब तक हमें ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता रहेगा हम पॉप करते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए इससे पहले आपका एक्सप्रेशन ए बी बना था तो उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में भी पॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो अगर स्टैक में वो पहले आया है ना, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन से रीड करने में वो पहले पड़ा है। और अगर दो, मान लीजिए जो माइनस आपका दिख रहा है, माइनस अगर एक्सप्रेशन में पहले पड़ा है ए माइनस बी प्लस सी, राइट, तो अगर माइनस पहले स्टैक में गया है और प्लस उसके बाद आ रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इक्वल प्रेसिडेंस होने के बावजूद भी इसका प्रेसिडेंस पहले हो जाएगा, इसको आप इवेल्यूएट पहले करेंगे। करेक्ट है, दैट इज द रीजन वी चेक फॉर both the condition if the precedence of the operator is greater than or equal to the precedence of the operator on the top of the stack, we pop it। और जब ये सब पॉप हो गया तब आप इसको पुश करेंगे, हाँ उसके बाद आप पुश कर देंगे। once you pop then push this scan operator। क्लियर हो गया, ठीक है, ये सब क्लियर है। अब थोड़ा इसके इसी के एग्जाम्पल पे चलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पे। देखिए किसी भी साइड से उठाइए ना तो ब्लाइंडली मत पढ़िएगा, क्योंकि कई बार गलतियां बहुत होती हैं। जैसे मैंने गलतियां आपको बताई ना,
दे तो रखा था एग्जाम्पल इस पे। एग्जाम्पल क्या चीज है, कोड दे रहा है। एक मिनट क्या यार, ये प्रॉपरली आ क्यों नहीं रहा है? दोबारा से ओपन करता हूँ इसको, कुछ तो दिक्कत हुई है इसमें। यही था या कोई और था? ये डॉक्यूमेंट शायद भेज रखा था आपको मैंने। देखिए में आ नहीं रहा है, क्या बात है? चेक। हाँ ये देखो, देखो सिर्फ इतने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? इसके ऊपर जो स्टेप लिखे हुए हैं ना, उसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है? अभी हम उसमें दोबारा वापस आएंगे, ठीक है? ये एक्सप्रेशन क्या है? इनफिक्स है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है टू पोस्टफिक्स यूजिंग द सेम एल्गोरिथम दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है? अब इधर इसको प्रीफिक्स काट दो, इसको करो पोस्टफिक्स, ठीक है? जो पोस्टफिक्स कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, जैसे हमने कहा था ना कि अगर ऑपरेंड मिले तो कंसोल पे प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट होने वाला जो चीज प्रिंट हो रहा है वो ये इस कॉलम में आपके नजर आएगा, ठीक है? जो स्टैक में जाएगा वो इसमें रहेगा। यानी अगर ब्रैकेट ब्रैकेट दो है तो आप समझो कि स्टैक में ऐसा है, एक ब्रैकेट उसके ऊपर दूसरा ब्रैकेट, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट का लोअर पोजीशन, और ये दूसरा वाला जो है स्टैक के ऊपर वाला पोजीशन, ठीक है? एक्सप्रेशन आपको रीड करना है ये वाला। सबसे पहले आपने लेफ्ट टू राइट इसको रीड करना शुरू करा, और ये लूप वाइल लूप चलता रहेगा जब तक आप स्ट्रिंग के लास्ट में नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है?
तो यहाँ से आपने शुरू करा, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन का जो कैरेक्टर मिला वो क्या मिला, ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग पैरेंथेसिस केस में क्या करना था, पुश करना था, आपने स्टैक में पुश कर दिया। दूसरा ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, आपको क्या करना था, अगेन पुश करना था, आपने दोबारा स्टैक में डाल दिया, ठीक है। फिर आपको क्या मिला, एफ ऑपरेंड मिला, ऑपरेंड को आपने आउटपुट में प्रिंट कर दिया, राइट। ये स्टैक की पोजीशन है, ये आपके आउटपुट की पोजीशन है अभी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की आउटपुट की। देन आपको क्या मिला, स्टार मिला, स्टार इज एन ऑपरेंड। अभी तक स्टैक में सिर्फ टॉप में क्या था, ओपनिंग पैरेंथेसिस था, स्टार का जो यानी मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पुश हो जाएगा, ये पुश हो गया स्टैक में, सबसे नीचे ओपनिंग पैरेंथेसिस एक, उसके ऊपर दूसरा ओपनिंग पैरेंथेसिस और उसके ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक मल्टीप्लिकेशन का साइन। आउटपुट अभी तक जितना था उतना ही है। फिर आपको क्या मिला, ई मिला, ई ऑपरेंड है, ऑपरेंड को आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है, स्टैक में जो था वैसे ही बना हुआ है। फिर आपको पहला क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, जब पहला क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो आप क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करते जाएंगे जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए, और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी आउटपुट पे नहीं जोड़ेंगे, राइट। तो अब आपने क्या करा, आपको स्टार मिला, आपने स्टार को आउटपुट के साथ जोड़ दिया, पॉप कर दिया, राइट। और ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस, सिर्फ एक ओपनिंग पैरेंथेसिस आपको देखना है, ठीक है। आपने ये वाला पैरेंथेसिस डिस्कार्ड करा, फिर ये वाला जब मिला तो इसको भी यहाँ से आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब सिंपली एक पैरेंथेसिस आपके पास बचा है जो आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस है आपके पास स्टैक में, ठीक है, क्लियर है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अब क्या मिला हमको, प्लस मिला, क्या करें अब, ऑपरेटर है, इसका प्रेसिडेंस ओपनिंग पैरेंथेसिस से ज्यादा है, हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे, स्टैक में हमने पुश कर दिया। फिर आगे बढ़ रहे, अब क्या मिला, डी मिला, डी इज ऑपरेंड, अब क्या करें, आउटपुट कर दे, आउटपुट में ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब क्या मिलेगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जहां क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला हमें क्या करना है, पॉप करना है जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले, और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को डिस्कार्ड कर देना है। तो अब देखो इस पोजीशन पे आपने जब पॉप करना शुरू किया, सिर्फ प्लस आपका एक ऑपरेटर टॉप में था, उसको आपने यहाँ पॉप कर दिया, ओपनिंग पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड किया और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया, स्टैक एम्प्टी हो गया, टॉप इज इक्वल टू -1 पहुंच गया, राइट, स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। तो आपने स्कैन करके अब तक कहाँ तक, यहाँ तक आपने कर लिया था। अब आया माइनस, नेक्स्ट ऑपरेटर, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, हम क्या करेंगे, माइनस को हमने स्टैक के टॉप पर पुश कर दिया, टॉप इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ब्रैकेट फिर से हमें मिल रहा है, ब्रैकेट को क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर दिया, जब ब्रैकेट हमको मिल रहा है तो स्टैक में पुश करते हैं हमेशा। आउटपुट पे अभी तक आपके कोई फर्क नहीं पड़ा है, जितना था उतना ही है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, अब सी मिला, सी इज एन ऑपरेंड, सी को हम क्या करें, सी को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब प्लस मिला, प्लस इज एन ऑपरेटर, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये प्लस मिला तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ आपको देखना होगा ना, ओपनिंग पैरेंथेसिस, प्रेसिडेंस क्या है, ज्यादा है कम है, ज्यादा है, क्या करेंगे आप, पुश कर देंगे, ये आ गया, राइट। उसके आगे बढ़ेंगे, फिर आपको ब्रैकेट मिल रहा है, एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, राइट, ये वाला, राइट, ये वाला मिल रहा है। जब ये वाला मिला तब आप क्या करेंगे, उसको भी आपने पुश कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब क्या मिलेगा आपको, बी ऑपरेंड मिला, राइट, ऑपरेंड को आप क्या करेंगे, ऑपरेंड को आपने प्रिंट कर दिया, जब बी मिला तो आपने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑपरेटर मिलेगा आपको डिवाइड का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, जब डिवीजन का आपको मिला तब आपने क्या किया, ये डिवीजन का मिला, आपने देखा उसके टॉप मोस्ट स्टैक पर क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, प्रेसिडेंस ज्यादा है, आपने इसको पुश कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या मिला, अगेन अ ब्रैकेट, नहीं सॉरी, क्लोजिंग ब्रैकेट, फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, आप क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे जब तक एक ओपनिंग ब्रैकेट न मिल जाए आपको, ठीक है। तो आपको जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, कहां तक हम पहुंचे थे, ए छोड़ गया, ए को आपने प्रिंट कर दिया, राइट। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो आपने क्या करा, इसको पॉप करा,
और यहाँ पे डिवीजन तो हमने लगा दिया था, राइट? यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, राइट? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेकंड मोस्ट आपको लास्ट वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ये मिलेगा, ठीक है? जब ये मिला तो इस लास्ट वाले क्लोजिंग ब्रैकेट इसका जो है इसको ही बाहर निकालना है, इन दोनों को डिस्कार्ड करना है, ठीक है? इससे पहले सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ था? माइनस हुआ था, है ना? तो माइनस को भी आपने, अब सिर्फ माइनस बचेगा, जब माइनस बचेगा तो आप क्या करेंगे कि लास्ट में पूरी स्ट्रिंग तो हमने ट्रैवर्स कर लिया, लास्ट में माइनस को पॉप कर देंगे जैसे पहले करा था, तो ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है? क्लियर है? अब इसी चीज को आप कोड में देखो, होपफुली एल्गोरिथम याद हो गया होगा ज़बानी, है ना? देखो सेम स्टैक का प्रोग्राम है, इवन सिंप्लीफाइड। पुश में क्या कर रहे हैं आप? कैरेक्टर ले रहे हैं, उस कैरेक्टर को टॉप अगर -1 है तो पहले टॉप को पहले बढ़ाना पड़ता है, यदि प्लस प्लस टॉप करेंगे, टॉप प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है? पहले टॉप को बढ़ा के 0 कर लिया और उसमें आपने एक्स को डाल दिया, ये पुश हो गया, ठीक है? पॉप करने में क्या करना है? आपको सिर्फ चेक करना है किस कंडीशन को? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब कैसे होगा चेक? अगर टॉप -1 हो रहा है इसका मतलब अंडरफ्लो, इससे ज्यादा आप पॉप नहीं कर सकते आप, तो उस कंडीशन में आप -1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज टॉप को घटा देंगे और क्या करेंगे? जो टॉप की वैल्यू उसको रिटर्न कर देंगे। तो पहले घटाएंगे टॉप की वैल्यू या पहले रिटर्न करेंगे? क्या करेंगे? पहले रिटर्न करेंगे फिर टॉप की वैल्यू घटाएंगे, इसलिए देखो टॉप माइनस माइनस है, यानी पहले ये रिटर्न कर देगा स्टैक के टॉप का एलिमेंट और फिर उसको माइनस माइनस कर देगा, करेक्ट? ठीक है? अभी देखो प्रायोरिटी एक मेथड दिख रखा है जिससे हम, जो हमने आपको बताया ना कि ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी जो होगी वो इक्वल होगी, वो 0 रखेंगे हम, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी हम 1 रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी हम 2 लिखेंगे, और भी कोई जैसे एक्सपोनेंशियल वगैरह ऑपरेटर होता है उसकी भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन बॉड मास रूल जो भी आपका होता है, ठीक? तो देखो इफ x इज ओपनिंग पैरेंथेसिस रिटर्न 0, ठीक है? इफ x इज डबल इक्वल टू प्लस और माइनस रिटर्न 1, इफ इट डबल इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिटर्न 2, एस रिटर्न 0, अगर क्लोजिंग होगा तो भी आप 0 रिटर्न कर देंगे, राइट? अब आइए मेन मेथड पे। EXP वो एक्सप्रेशन है जिसमें आप स्कैन करेंगे स्ट्रिंग को, इनफिक्स एक्सप्रेशन को, राइट? इन दोनों कैरेक्टर का अभी पर्पस हम देखते हैं। तो आपने सबसे पहले प्रिंट करा इंटर द एक्सप्रेशन, मैसेज प्रिंट करा, मैसेज प्रिंट करने के बाद आपने स्कैन एफ करा EXP के अंदर %s लगा करके, यानी ये पूरा का पूरा EXP कैरेक्टर अरे के अंदर जा करके जो भी आपका होगा स्टोर हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है? फिर आप न्यू लाइन पे आ गए, न्यू लाइन पे आने के बाद आपने क्या करा? EXP इज इक्वल टू ई कर दिया। ई क्या डिफाइन है? कैरेक्टर पॉइंटर, यानी ई वेरिएबल जो है ये किसी कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करेगा, किसी कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करेगा, बेसिक सी इसका मतलब ये होता है। अच्छा, सिर्फ EXP कहे, EXP 0 कहे तो यानी फर्स्ट कैरेक्टर, EXP 1 कहे तो सेकंड कैरेक्टर, सिर्फ EXP कहे तो क्या मतलब हुआ इसका? EXP 0 कहे तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज इंडेक्स 0, EXP ऑफ 1 कहे तो वैल्यू ऑफ वैल्यू की बात करेंगे हम, लेकिन सिर्फ EXP कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है? फंडामेंटल, ठीक है? तो यानी अरे आपका जो अरे है ऐसे देख लो, ये समझो ये आपका अरे है, ठीक है? ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, अरे का नाम EXP है, सेम नाम देते हैं समझने के लिए आसानी होगी। EXP ऑफ 0 अगर मैं कहूं तो इसमें जो एलिमेंट है तो इसका मतलब हम एलिमेंट 5 की बात कर रहे हैं, EXP ऑफ 1 कहें तो एलिमेंट हम 7 की बात कर रहे हैं, राइट? अगर हम सिर्फ EXP कह रहे हैं तो इसका मतलब हम इस 5 जो एलिमेंट है
यानी 0th पोजीशन में जो एलिमेंट है इसका जो एड्रेस है 10057 कुछ भी एड्रेस होगा, उस एड्रेस की बात कर रहे हैं। यानी अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस ईएसपी रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सिंपली हम ईएसपी कहे तो, उसके साथ इंडेक्स नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो यानी ये एड्रेस हम यहाँ से उठा रहे हैं, और एड्रेस उठा करके हमने कहाँ डाला प्रोग्राम में, एक ऐसे वेरिएबल में जो बना है एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसको हमने ई में डाल दिया। ये ना कंट्रोल जेड, कुछ गड़बड़ हो गया ये, राइट। ये प्रोग्राम आपका है, राइट। तो एड्रेस को अरे के 0th इंडेक्स के एलिमेंट के यानी फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को उठा करके आपने ई पॉइंटर में डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम ई में E+1 करेंगे तो एड्रेस का क्या होगा, एड्रेस नेक्स्ट लोकेशन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें मिल जाएगा। उसमें फिर +1 करें, E++ कर दे तो सेकंड एलिमेंट यानी 0 1 2 उस एलिमेंट के सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट के एड्रेस हमको एलिमेंट का मिल जाएगा। यानी E++ हम इंक्रीमेंट करते करते पूरे अरे के एड्रेस को ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट। वाइल स्टार ऑफ ई का मतलब एक्चुअली जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज दिस, f0 दैट इंडिकेट्स नल या एम्प्टी। तो जब तक अरे के हम लास्ट एलिमेंट में न पहुंच जाएं और उसके बियॉन्ड अगर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एम्प्टी कैरेक्टर लास्ट में इंसर्टेड होगा। तो जब तक वो एम्प्टी कैरेक्टर तक न पहुंच जाए तब तक ये वाइल लूप चलता रहे, ताकि हमें पूरी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करना है, राइट। इफ इज अल्फा न्यूमरिक स्टार ऑफ ई मतलब वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर विच इज बीइंग पॉइंटेड बाय द एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन ई, ठीक है। अगर वो अल्फा न्यूमरिक है यानी अल्फाबेट है या न्यूमरिक है, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी ऑपरेंड है, सिंपली कहें कि ऑपरेंड है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, कंसोल पे हम आउटपुट कर रहे हैं जैसा हमने अभी तक करा था, %C स्टार ऑफ ई प्रिंट कर दिया, करेक्ट है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, एल्गोरिथम में देखो ऐसे ही हम कर रहे थे ना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम ऑपरेंड को देख रहे थे, राइट। इसमें आओ, जो वर्ड फाइल मैंने बनाई है, क्योंकि उसे मैंने सही लिखा है सीक्वेंस। अगर ऑपरेंड है, सबसे पहले ऑपरेंड को देखा, उसके बाद क्या चेक किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस को देखा, उसके बाद क्या चेक किया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस देखा, उसके बाद क्या चेक करा, ऑपरेटर को देखा, राइट। प्रोग्राम में सेम ट्रांसलेट करो, ओपनिंग पैरेंथेसिस इफ स्टार ऑफ ई डबल इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्या करना है, पुश कर देना है, ठीक है। इफ स्टार ऑफ ई इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो हमें पॉप करना शुरू करना है। अब देखो यहाँ स्टार ऑफ ई इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस चेक तो कर लिया, लेकिन इसको प्रिंट नहीं करा है हमने, है ना। इसके अंदर जो कुछ आएगा कोड उसमें प्रिंट हो रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू पॉप, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट कोई ऑपरेटर होगा उसको पॉप करके x में स्टोर कर लिया। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस यानी कोई ऑपरेटर है, देन इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। अदरवाइज अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस हमको मिल गया तो लूप तो चल जाएगा लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा, यानी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी डिस्कार्ड हो गया, ओपनिंग पैरेंथेसिस भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। एल्स, अब लास्ट में क्या बचा, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर जिसका स्टेप मैंने मूव करके नीचे कर दिया था, ठीक है। वाइल प्रायोरिटी ऑफ स्टैक ऑफ टॉप, यानी पहले हमने स्टैक को उठाया, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी, ठीक है, जो हम स्कैन कर रहे हैं इसकी प्रायोरिटी से ग्रेटर देन या इक्वल है तो हम क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे, यानी प्रिंट करते जाएंगे निकाल के, ठीक है। यही था। अगर यहाँ हमारे पास प्लस है, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को पॉप कर देंगे स्टैक से। अगर इधर प्लस है, इधर माइनस भी है, इक्वल प्रेसिडेंस है तो भी हम पॉप कर देंगे, राइट। तो दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम पॉप कर रहे हैं और जो पॉप कर रहे हैं उसी को प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर लास्ट में जब ये पूरा वाइल लूप ये चल के खत्म हो गया, यानी पूरा पॉप ऑपरेशन हो गया, हमारे पास वो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग को हमने रीड करा था वो मिला था, उसको हमने क्या करा, पुश कर दिया, यानी अब अंदर चला गया वो स्टैक के, ठीक है। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, E++ कर दे रहे हैं अगली स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये लूप कब तक चलता रहा, ये लूप यहाँ खत्म हो रहा है, जो ऊपर वाला लूप शुरू हुआ था, ये देखो ये यहाँ
ग्रीन दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ भी ग्रीन दिख रहा है, यानी वाइल लूप जो आपका है यहाँ से शुरू हुआ था जब तक हम एम्प्टी कैरेक्टर तक ना पहुंच जाए। यानी अगर हम ये लूप के बाहर आ रहे हैं तो एम्प्टी कैरेक्टर हमको मिल चुका है, अब हमें स्ट्रिंग रीड नहीं करना है। अब क्या करना था, अगर स्टैक के टॉप पे कुछ है तो उसको पॉप कर दो और आउटपुट कर दो। पॉप का मतलब ये आउटपुट भी होगा साथ में। तो वाइल टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, यही स्टैक के एम्प्टी होने की कंडीशन है। तो जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए आप क्या करें, पॉप करते जाए, वो अपने आप जो आउटपुट है उसमें ऐड होता जाएगा। क्लियर हो गया पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा है, ठीक है। अगर इसकी जगह एक्सप्रेशन ये होता, रुको पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लें। ये इनपुट है राइट, ये पूरा हमारा कॉपी करना ही मुश्किल ही होता है इसको। चलो ले चलते हैं इसको। प्रोग्राम है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इसको हम रन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉपी हो गया ना वो। अब ठीक है। देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, FE*D+CBA/+-। ये आप आउटपुट चेक कर लो, सेम आपको मिलेगा जो आपने अभी उस पर कॉपी पर इस पर करा है। देखो लास्ट में ये जो यहाँ तक मिल रहा है सेम है, करेक्ट। अब हम आते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स, हमें करना है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स समझ गए हैं तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स करना 2 मिनट का काम है। मान लो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है, डबल ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा होगा ना, एक बार रिफ्रेश करें इसको। ये देखो, मान लो अभी ये तो इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा था, इसको भूल जाओ अभी। अभी ये देखो, ये तुम्हारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, राइट। अब स्टेप्स इसमें क्या होंगे, पहला स्टेप ये होगा कि आप इसको अब की बार राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू करो। पोस्टफिक्स में क्या कर रहा था, लेफ्ट टू राइट पढ़ा था, है ना। इसमें लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, राइट। क्योंकि अब देखो पोस्टफिक्स में क्या होता है, a प्लस बी होता है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए बी प्लस होगा, राइट। तो पहले आप ऑपरेंड को ए मिल गया, आपको बी मिल गया, बाद में आपको ऑपरेटर मिला तो आपने उसको ऑपरेशन लगा दिया उसमें, यानी ऑपरेंड पहले मिलेगा तभी तो ऑपरेटर लगाओगे। अब अगर प्लस ए बी प्रीफिक्स रहेगा तब क्या करोगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे ताकि ऑपरेंड आपको पहले मिलता जाए। ऑपरेंड बी मिला, ए मिला, उन दोनों के बीच प्लस लगा दिया आपने, राइट। तो आपको जो रीड करना शुरू करना है राइट टू लेफ्ट करना है प्रीफिक्स के केस में। तो किस में लेफ्ट करना है किस में राइट करना है, इस पे याद करने का सिंपल सा तरीका है। अब ये समझ लो, ऑपरेंड आपको पहले मिलना चाहिए, ऑपरेटर बाद में मिलना चाहिए, राइट। अब देखो इसको आपने रीड करना शुरू किया, तो अब क्या करोगे, जो स्ट्रिंग आपको मिली उसको सिंपली आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब, सबसे पहले आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिला, इधर आप ओपनिंग ब्रैकेट लिख दो ऐसे ही, फिर ये मिला, दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट लिख दो, फिर क्या मिला, एफ मिला, एफ लिख दो, फिर क्या मिला, स्टार मिला, स्टार लिख दो, फिर ई मिला, ई लिख दो, फिर ये ऐसे ही ओपनिंग ब्रैकेट प्लस डी
माइनस सेम, वैसे देखो ये लिख दिया गया है, करेक्ट है, कुछ गलती तो नहीं है, चेक कर लो। इसको इस साइड भेजते जा रहे हैं हम, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, सिंपली प्लेस करते जा रहे हैं, राइट। उल्टा कर दिया, स्ट्रिंग रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब चाहे स्ट्रिंग में कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो रिवर्स होके वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब जो ऐसी चीज है उसको सही हम करेंगे किससे, यानी क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रिप्लेस करेंगे ओपनिंग पैरेंथेसिस से, और अगर ओपनिंग है तो उसको रिप्लेस करेंगे क्लोजिंग से, क्योंकि उल्टा हो गया मामला, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिवर्सल करा पहला स्टेप, दूसरे बात स्ट्रिंग आफ्टर इंटरचेंजिंग द राइट एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसको राइट में कन्वर्ट कर दो, राइट पैरेंथेसिस है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये इसकी जगह क्लोजिंग पैरेंथेसिस की जगह ओपनिंग हो गया, इसकी जगह भी ओपनिंग हो गया, इसकी जगह भी ओपनिंग हो गया, सॉरी इसकी जगह क्लोजिंग हो गया, इसकी जगह क्लोजिंग हो गया, इसकी जगह ओपनिंग हो गया, ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा। देखो पहला दोनों तुम्हारा ये हुआ, फिर आप ये देखो इसकी जगह आया, फिर ये इसकी जगह आया, एंड सो ऑन, है ना। ट्रांसफॉर्म करेंगे आप, ओपनिंग पैरेंथेसिस की जगह क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस की जगह ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो ये एक दोबारा से एक बार आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा, दोबारा से बन जाएगा, बट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन, अभी डिफरेंट है, ठीक है। बना तो सही लेकिन अब वो डिफरेंट बना। अब इसका पोस्टफिक्स निकालो, वही प्रोग्राम यूज करके जो हमने अभी करा है, इसका आप पोस्टफिक्स निकालो, ठीक है। पोस्टफिक्स निकालोगे तो यहां से हमने पोस्टफिक्स निकालना शुरू करा था, इसका पोस्टफिक्स हमें क्या मिला था, ये मिला था। अब क्या करो, एक बार फिर से इसको रिवर्स कर दो, यानी माइनस आया है तो माइनस को सबसे लास्ट में है तो माइनस को सबसे पहले प्लेस कर दो, फिर प्लस है प्लस प्लेस कर दो, फिर डिवीजन है डिवीजन प्लेस कर दो, ठीक है। ये देख रहे हो, माइनस प्लस डिवीजन, ए बी सी प्लस डी स्टार, फिर क्या होगा ई एफ, सेम चीज आपको ये मिल जाएगी। नाउ दिस इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपको मिल गया प्रीफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेप आपके क्या हो गए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाला जो प्रोग्राम है वो आपको यूज करना है एक स्टेप में। उससे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है जैसे आ रहा वैसे ही, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस को क्लोजिंग पैरेंथेसिस में चेंज कर देना है, क्लोजिंग को ओपनिंग में चेंज कर देना है। ऐसा करने पे आपको दूसरा इनफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जब दूसरा इनफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाए तब क्या करो, उसको पोस्टफिक्स वाले प्रोग्राम को यूज करके पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दो। जब वो मिल जाए तो दोबारा से जो स्ट्रिंग रिवर्सल वाला प्रोग्राम था, फंक्शन था, उसी को दोबारा से यूज करो और उसको दोबारा से रिवर्स कर दो, आपको प्रीफिक्स मिल गया, करेक्ट। प्रोग्राम देखिए अब इसका, देखो इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला। इससे पहले हम इनपुट दे देते हैं जो हमने अभी रीड किया है। एक्सप्रेशन क्या था, ये था, राइट। यहां से आप एक्सप्रेशन लो, यहां तक कंट्रोल C, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसको रन कर रहे हैं। नाम बता दो, लगवा देंगे, ठीक है, तो बोल दो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, इनफिक्स एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ जिसको मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, राइट, जो ऊपर वाला था, ठीक है। वो नहीं जो पोस्टफिक्स में हमने कन्वर्ट किया था उसको नहीं, ये वाला हमने डाला। देखो उसका पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, पोस्टफिक्स वाले प्रोग्राम को यूज करके, उसी का रिवर्स प्रीफिक्स हो गया, करेक्ट है, फाइन, ठीक है ना भाई, क्लोज कर दें। अब प्रोग्राम देखो, इनिशियली स्टैक आपने 100 से इनिशियलाइज किया जैसे वो पोस्टफिक्स वाले में करा था, राइट। टॉप इज इक्वल टू -1, स्टैक आपका एम्प्टी है तो टॉप हमेशा -1 होगा। पुश सेम पुश मेथड है, पॉप मेथड सेम पॉप मेथड है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी सेम मेथड है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है,
ठीक है, पैडी भी सेम है। रिवर्स करने का मेथड दो बार आप यूज करेंगे, एक सबसे पहले एक सबसे लास्ट में, राइट। रिवर्स करने में क्या हो रहा है कि अगर आपको इसका पैरामीटर क्या है, स्टार ऑफ EXP, यानी यहाँ पे आप कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि एक पॉइंटर लेने के लिए बना है। तो इसका मतलब इस मेथड के कॉल में जो आर्गुमेंट पास होगा वो अरे का फर्स्ट 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट का एड्रेस होगा, करेक्ट, ठीक है, फाइन। जैसे स्टार ऑफ ई में रिसीव कर रहे थे आप, तो आपको स्टार ऑफ EXP में मिला। जब मिला तो आपने क्या करा कि उसकी साइज निकाल ली, ठीक है। साइज निकालने के बाद फिर क्या कर रहे हो आप, j इज इक्वल टू साइज कर दिया, i इज इक्वल टू 0 चला कर दिया लूप चलाने के लिए। एक और अरे आपने कर दिया टेम्प ऑफ साइज, टेम्परेरी। हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पोस्टफिक्स को भी प्रिंट कर रहे हैं, तो पोस्टफिक्स को अपनी जगह रहने देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, उस रिजल्ट को एक दूसरे अरे में डाल देंगे, यानी लास्ट में जो रिवर्स होके आ रहा है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा, उसके बाद लास्ट में जो रिवर्स होके हमको मिला अरे, उसको एक दूसरे अरे में डाल के रिटर्न कर देंगे, ताकि हमारे पास दोनों अरे मौजूद रहे। एक काम करो, रिवर्स देखने से पहले आप सबसे पहले मेन देख लो, मेन में हो क्या रहा है स्टेप। मेन देखने पे आपको स्टेप ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन का आपने अरे करा, रिवर्स में दोबारा से आएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन एक आपने कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करा 100 साइज का, इंटर द एक्सप्रेशन जैसे पोस्टफिक्स में करा था, स्कैन कर लिया EXP में, ठीक है। सिर्फ EXP की बात करें तो EXP का मतलब एड्रेस ऑफ द 0th इंडेक्स एलिमेंट, एड्रेस आपने अरे का भेजा सबसे इनिशियल, उसका किसमें भेजा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स मेथड में। अब आते हैं हम उसी हिसाब से जाते हैं जैसे ये कॉल जा रहा है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में चलते हैं पहले, वहां पे क्या हो रहा है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स आ गया, इसके अंदर आपको EXP में एड्रेस मिल गया, ठीक है, अरे का। आपने रिजल्ट नाम का एक अलग से अरे बनाया जिसमें आप रिटर्न करेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स मेथड कॉल करके, अज्यूम कर लो रिवर्स हो गया, आगे फिर में देखेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं ब्रैकेट्स मेथड कॉल करके, ठीक है, जो स्टेप में था। फिर क्या कर रहे हैं, गेट पोस्टफिक्स से आप एक्सप्रेशन को पास कर रहे हैं, जो कि ब्रैकेट रिवर्स होने के बाद जो बीच वाला इनफिक्स एक्सप्रेशन बना था वो पास कर रहे हैं, साथ में आप एक एम्प्टी रिजल्ट पास कर रहे हैं जिसमें प्रीफिक्स पॉपुलेट हो जाएगा, करेक्ट। यहां से आपको रिजल्ट पॉपुलेट होकर के, रिजल्ट में पॉपुलेट हो गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो गया। अब रिजल्ट को आप रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। EXP को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, EXP को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, उसके अंदर पोस्टफिक्स है, ठीक है। आप रिवर्स किसको कर रहे हैं, रिजल्ट को कर रहे हैं। रिजल्ट को रिवर्स करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं आप, printf प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इंटीजर i इज इक्वल टू 0, रिजल्ट ऑफ i इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी कैरेक्टर। जब तक आप वहां तक नहीं चल रहे हैं, i प्लस प्लस एक एक एलिमेंट को आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेप एल्गोरिथम वाले स्टेप सेम आ गए। अब एक एक मेथड के अंदर जाकर के हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, करेक्ट। रिवर्स मेथड में सबसे पहले चलते हैं, रिवर्स में देखो, सबसे पहले हमने साइज लिया एक्सप्रेशन का, j को साइज के इक्विवेलेंट कर दिया, i इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक टेम्परेरी अरे ले लिया ऑफ साइज, ठीक है। यानी जो साइज EXP की है वही साइज आपकी TMP की भी है, ठीक है। टेम्प j माइनस माइनस, j इनिशियली क्या है, साइज है, ठीक है। अगर एक अरे की साइज 5 है तो उसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, है साइज का मतलब क्या है, ये आपको देगा मतलब जो भी वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जांपल n दे रहा है, ठीक है। तो n इज ये माइनस माइनस कर रहे हैं, स्ट्रिंग लेंथ मेथड जो है, ये देखो, ये बेसिकली आपको साइज ही दे रहा है, ठीक है। टेम्प ऑफ j माइनस माइनस करने का मतलब है कि जो साइज में जब आप j पे थे, j इज इक्वल टू क्या था, साइज था, यानी एक्चुअल साइज से +1 था। तो j माइनस माइनस करने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि टेम्प ऑफ n में, यानी nth पोजीशन, इंडेक्स कहां से चलेगा, 0 टू n-1 तक चलेगा।
तो ये माइनस माइनस जो है ये जे के बाद हो रहा है, यानी माइनस माइनस जे नहीं बल्कि जे माइनस माइनस है। इसका मतलब जो डिक्रीमेंट होगा जे का वो बाद में होगा, पहले ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, असाइनमेंट पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा, है ना। तो यानी जे का जो एक्सप्रेशन है वो एन है और इंडेक्स आपका 0 to n-1 है, यानी टेम्प ऑफ एन की अगर हम बात करें, यानी टेम्प ऑफ साइज जो है, यानी मैक्सिमम साइज अगर एन है तो एन की बात करें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कैरेक्टर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमें रीड कहाँ तक करना है, उससे एक पहले तक, यानी सिंपल सी बात है कि इस अरे के लास्ट में एम्प्टी कैरेक्टर हमने इंसर्ट कर दिया इंडिकेशन के लिए, ताकि जब वाइल लूप में हम रीड करना शुरू करें तो इस एम्प्टी कैरेक्टर पे आकर के हम रुक जाएं, ठीक है। और वो जो इंसर्ट करा था वो जे पे करा था, तो इसलिए हमने जे को भी एक घटा दिया, ठीक है। तो अब जे की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, साइज -1 है। अगर साइज n होती है तो n-1 तक ही तो लूप करते हैं, 0 से लेकर के, राइट। तो जे में अब क्या है हमारे पास, साइज -1 है, ठीक है। देन वी स्टार्ट विथ एक्सप्रेशन ऑफ आई व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी कैरेक्टर, जब तक एम्प्टी कैरेक्टर हमको न मिल जाए, ठीक है। टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ आई, क्या मतलब हुआ इसका, टेम्प एम्प्टी है, टेम्प ऑफ जे किसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त, जो एम्प्टी कैरेक्टर से जस्ट पहले वाला इंडेक्स, इसे मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये है आपका टेम्प, ठीक है, पूरा एम्प्टी, ठीक है। जे इज इक्वल टू इनिशियली क्या था, साइज था, साइज किसका था, जो एक्सप्रेशन वाला अरे है, जिसके अंदर एक्चुअली एक्सप्रेशन आपका है इनफिक्स, जिसको रिवर्स करना है। तो यहाँ भी एलिमेंट है, 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 यहाँ भी एलिमेंट, सेम साइज का हमने बना लिया, राइट। अब हमने जो स्टेटमेंट रन किया था ये वाला, टेम्प ऑफ जे -1 माइनस माइनस इज इक्वल टू एम्प्टी कैरेक्टर, इसका मतलब क्या किया, साइज अगर n आ रही है तो n का मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है। अगर साइज 5 आ रही है तो 0 to 4 तक ही चलेंगे ना हम, तो अगर साइज 5 आ रही है तो इसका मतलब बियॉन्ड द अरे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्प ऑफ जे माइनस माइनस, ये माइनस माइनस बाद में होगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी आप समझो टेम्प ऑफ जे में असाइन कर रहे हैं हम, दैट इज इक्वल टू सिंगल कोट में एम्प्टी कैरेक्टर आपने असाइन कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने ये असाइन कर दिया, और फिर जे आपका घट गया, यानी अब जे की वैल्यू क्या थी, पहले ये थी, अब जे की वैल्यू ये हो गई, करेक्ट, साइज -1 हो गई, जे इज इक्वल टू नाउ साइज -1, वही जे माइनस होगा, राइट। यानी अब यहाँ तक, अब 0 से आपको यहाँ तक चलना है, राइट। अब जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे इस एक्सप्रेशन को, इसमें भी लास्ट में बैकस्लैश ओ है, इसको आप रीड करेंगे इस डायरेक्शन से रीड करना शुरू करेंगे लास्ट तक, है ना, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अगर ये एलिमेंट मिल रहा है तो हम इसके यहाँ पे प्लेस करेंगे, करेक्ट, ये मिल रहा है तो इसको यहाँ प्लेस करेंगे, यानी आई आपका इंक्रीमेंट करता जाएगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ता जाएगा, जब तक एम्प्टी कैरेक्टर का हमको सिग्नल ना मिल जाए। और जे क्या होगा, जे इनिशियली यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो जब जे में प्लेस करेंगे तो जे डिक्रीमेंट होता जाएगा जब तक जे की वैल्यू 0 के बाद आगे -1 तक ना हो जाए, यानी 0 तक लास्ट टाइम एलिमेंट प्लेस करेंगे, राइट। तो समझ बात आई, आई बढ़ रहा है और जे आपका घट रहा है रिवर्स करने के लिए, फाइन। अब कोड में देखो, वाइल एक्सप्रेशन ऑफ आई, एक्सप्रेशन ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, जब तक कि नल कैरेक्टर ना हो जाए तो आप क्या करें, एक्सप्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ जे, जे घट रहा है आई बढ़ रहा है, जे -1 आई प्लस प्लस, क्लियर है। जब ये हो गया तब सिंपली आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी कर दे रहे हैं टेम्प को EXP में, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्या करना है, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करना है, और वो किससे करेंगे, EXP पे ही करेंगे अभी हम, ठीक है। तो टेम्प को EXP में कॉपी कर दिया,
फाइन, यानी इनफिक्स टू प्रीफिक्स कहा गया मेथड, ये वाला है देखो, रिवर्स हो गया। क्योंकि हम पॉइंटर की बात कर रहे थे, तो जब एक्सप्रेशन में रिवर्स स्ट्रिंग चली गई है तो एक्सप्रेशन को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ कोई भी वैल्यू इसमें असाइन करके कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में इसी एक्सप्रेशन को पास कर दे रहे हैं, यानी एड्रेस को इसके पास कर दे रहे हैं, राइट। अब ब्रैकेट में पास करा तब क्या हुआ, ब्रैकेट मेथड में देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। ब्रैकेट में इंटीजर आई इक्वल टू 0 आप ले रहे हैं, एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं जब तक एंड ना कट जाए। जहां ओपनिंग ब्रैकेट है EXP ऑफ आई में, अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको क्लोजिंग ब्रैकेट से चेंज कर दे रहे हैं, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग ब्रैकेट से चेंज कर दे रहे हैं, और वाइल लूप के अंदर आई को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर है या डाउट है अभी? बस थोड़ा सा बचा है बेटा, खत्म ही हो रहा है। क्लियर है, या तो क्लियर है ना? फाइन। अब देखो, आपने रिवर्स करा, ब्रैकेट इंटरचेंज कर लिए, फिर आप गेट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको सेंड कर रहे हैं ताकि पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जब पोस्टफिक्स कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से आप रिवर्स कर देंगे, आपको इनफिक्स मिल जाएगा। तो रिवर्स को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अब सिर्फ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मैंने क्या चेंजेस करे, माइन्यूट चेंजेस करे हैं, जो आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का कन्वर्ट करने का मेथड अभी देखा है, ठीक है। अब वो चेंज ये है, देखो, गेट पोस्टफिक्स में आपने एक्सप्रेशन ओरिजिनल भेजा, रिजल्ट के लिए एम्प्टी अरे भेज दिया, राइट। जहां जहां आप प्रिंट कर रहे थे, यानी ये स्टेटमेंट जो आप दिख रहा है आपको, जहां जहां आप प्रिंट कर रहे थे वही आउटपुट में जा रहा है, उसी को हमने रिजल्ट में डालना शुरू कर दिया। क्लियर है, जो आउटपुट में भेज रहे हैं उसी को रिजल्ट में डाल दिया। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को प्रिंट करा एज अ कैरेक्टर, इसी स्टार ऑफ एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर है उसको हमने रिजल्ट ऑफ आई में डाल दिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पुश कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में पुश कर रहे हैं, जब पुश कर रहे हैं तो प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है तो हम रिजल्ट में नहीं डाल रहे हैं। फाइन, यहाँ देखो पॉप कर रहे हैं, पॉप में एक्स वेरिएबल में पॉप कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल को रिजल्ट में डाल दिया। तो जो कुछ हम स्क्रीन में प्रिंट कर रहे थे वही हम रिजल्ट में डालते जा रहे हैं, यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट जो हो रहा है आपका स्क्रीन पे, जो प्रिंट हो रहा था पोस्टफिक्स वाले प्रोग्राम से, वही सब रिजल्ट में चला जा रहा है, आपका रिजल्ट नाम के अरे में चला जा रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो स्टैक के टॉप की प्रायोरिटी जब हम कर रहे थे, चेक कर रहे थे, उसमें पॉप कर रहे थे, पॉप करके एक्स में ले रहे थे, एक्स में लेकर के उसको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। और एक्स को ही उठा करके हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट ऑफ आई प्लस प्लस, रिजल्ट में डाल के आई को इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ाते जा रहे हैं आई को। ठीक है, जब पुश कर रहे हैं तब हम कुछ नहीं कर रहे, जहां भी प्रिंट करेंगे उसी जगह हम लेंगे, ठीक है, रिजल्ट में। फिर वाइल टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, तब भी हम पॉप कर रहे थे, जब हम पूरे हमने लूप में स्ट्रिंग को पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते रीड कर लिया, लास्ट में स्टैक के टॉप में जो कुछ बचा उसको हमें पॉप कर देना है और आउटपुट में ऐड कर देना है, राइट। तो देखो हम पॉप करते जा रहे हैं एक्स में और उसको प्रिंट कर रहे हैं, साथ में रिजल्ट में ऐड करते जा रहे हैं। जब रिजल्ट पूरी तरह ऐड हो गया तो रिजल्ट के एंड में हम सिग्नल कर दे रहे हैं कि आपका अरे कंप्लीट हो गया, इसके आगे आप रीड नहीं कर सकते, राइट। रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। जब रिटर्न हो गया रिजल्ट तब क्या हुआ, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में ये रिटर्न होकर के रिजल्ट आ गया रिवर्स, इससे गेट पोस्टफिक्स मेथड से। अब उसको एक बार दोबारा रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद उसको प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है।